लिए चलता हूं अमेठी आपको। और अमेठी दरअसल कांग्रेस के लिए साख की लड़ाई भी है। यहां से 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को हरा दिया था और अदिति सिंह पाला बदल गई हैं। संजय सिंह भी जो कांग्रेस के बड़े चेहरा इस इलाके में सुल्तानपुर से हुआ करते थे, वो भी अब बीजेपी के चेहरा बन गए हैं। तो फिजा कितनी बदली है और मुद्दे क्या हैं अमेठी में, मानस? देखिए संदीप, अमेठी में निश्चित तौर पर इस बार जो हवा का रुख है वो थोड़ा सा बदला हुआ नज़र आ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह है कि अमेठी के लोगों की जो निष्ठा है वो राजमहल से जुड़ी हुई है, यानी जो अमेठी का राजघराना है। मैं पहले भी यहाँ पर आया था। देखिए, किसी ज़माने में कांग्रेस का गढ़ था ये, और जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो इस राजघराने से और गांधी परिवार की जो दोस्ती का सिलसिला बढ़ा, तो 8 दशकों तक वो टूटा नहीं, 8 दशक तक वो दोस्ती कायम रही। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि डॉक्टर संजय सिंह, जो अमेठी नरेश है, वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ में हैं। और जो लोग हैं उनका एक कहना है कि वो हमेशा से ही अमेठी के राज परिवार से जुड़े रहे हैं, उनको मानते रहे हैं। हालांकि एक बड़ा सवाल ये भी था, आपने पूछा था उनसे कि जो गरिमा सिंह, जिनको पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया, और डॉक्टर संजय सिंह, जो कांग्रेस उम्मीदवार अमिता सिंह यानी अपनी दूसरी पत्नी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे, तो आपने उनकी बात क्यों नहीं मानी? तो उनका कहना था कि एक तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरी बात अब डॉक्टर संजय सिंह आ गए हैं, तो इस बार जो है वो उनके साथ में खड़े। वैसा बहुत सारे लोगों का मानना था, हालांकि बहुत से लोग खिलाफत भी कर रहे थे। तो मुकाबला दिलचस्प हो गया है। यहाँ पर आपको पता ही है, गायत्री प्रसाद प्रजापति जो इस वक्त जेल में बंद थे, उनकी पत्नी भी अमेठी से ताल ठोक रही हैं डॉक्टर संजय सिंह के खिलाफ। तो बहुत समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि जब ये जो इलाका कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, 2014 के बाद से आप देखेंगे तो लगातार ग्राफ गिर रहा है यहाँ पर। पहली बात तो सीट चली गई राहुल गांधी की, यहाँ से वो सांसद नहीं रहे, स्मृति ईरानी यहाँ से सांसद हैं। अमेठी में 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 3 पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया, 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में चली गई। इस बार बीजेपी ये दावा कर रही है कि हम 4 सीटें जीत लेंगे, लेकिन मुकाबला बहुत रोचक है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि कुछ रोजगार के सवाल है, कुछ किसानों के अपने मुद्दे हैं जो हल नहीं हो पाए, तो आम जनता के बीच ही लेके चलते हैं। और उनसे जो आम वोटर, तो देखिए कतार आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। मैंने एक चीज़ जो मैंने सुबह से नोटिस की यहाँ पर, कि लोगों की लाइन लंबी है। मैं तमाम बूथों पे गया और देखा कि वहाँ पर लोग सुबह से ही मतदान करने के लिए निकला। आप वोट डाला अपना? जी। क्या मुद्दा था इस बार वोट डालने से पहले, क्या सोचा? सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि बेरोजगारी का सवाल, और कोई भी वैकेंसी हो ट्रांसपेरेंसी से हो रही है, तो इसे सबसे बढ़िया है कि बेरोजगारी काफ़ी हद तक कम हुई है। कम हुई है बेरोजगारी? बिल्कुल कम हुई है, और जो वैकेंसियाँ हुई हैं ट्रांसपेरेंसी से हुई है। बस सबसे बड़ा मुद्दा यही था। तो देखिए, युवाओं के लिए तो रोजगार एक बड़ा सवाल होता है। देखिए, उन्होंने कहा कि जितनी भी भर्तियां हुई वो बहुत पारदर्शी तरीके से हुई, इसलिए वो खुश है। लेकिन फिर भी देखिए, कतार जो है वो लंबी है। लोगों से बात कर लेते। जी, क्या मुद्दा है इस बार वोट डालने जा रहे हैं आप? विकास का मुद्दा है, पढ़ाई का शिक्षा का मुद्दा है। विकास एक मुद्दा है जी। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर विकास मुद्दा ही नहीं, यहाँ पर जो कुछ भी पहले से तय हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, पहले से कुछ नहीं तय होता है। अच्छा जी, क्या मुद्दा है इस बार यहाँ पे? बस विकास, बेरोजगारी है ये, और क्या? बेरोजगारी है कि बेरोजगारी खत्म करनी है? खत्म करनी है। खत्म करनी, यानी अभी तक रोजगार नहीं मिला? नहीं, कोई रोजगार। संतुष्ट नहीं थे क्या? कोई संतुष्टि नहीं, कोई विकास ना कुछ नहीं। आप बताइए। संतुष्ट हैं सरकार से। सरकार से संतुष्ट हैं? जी। अच्छा, क्या किस बात को लेकर संतुष्ट हैं? क्या मिला आपको? अरे सुरक्षा संतुष्ट हैं, कोई नशा मुक्त है उत्तर प्रदेश, संतुष्ट हैं हम लोग। जी, आप बताइए। आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में आप लोगों के लिए? चुनाव मुद्दा सब ठीक है, वोट पड़ रहा है। कुछ डिमांड आपकी सीधी तो पूरी कोई डिमांड नहीं है। ऐसा मुद्दा जिसको आप चाहते थे कि सियासी दल उठाए, नहीं उठा पाए? सब अपना काम कर रहे हैं, हम लोग भी अपना काम कर रहे हैं। आपके पास 5 साल में बड़ा मौका है, आप अपना काम करेंगे? अपना काम कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब हम वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे, यानी 5 साल उन्होंने जो कुछ किया, अब हमारे पास ताकत आई है एक बार, तो हम अपना काम करेंगे। लेकिन कुछ लोग, देखिए यहाँ पर मैंने जैसा कहा था कि पहले जैसा माहौल नहीं रहा कि एक तरफा मुकाबला हो जाए, वो स्थिति अब नहीं। और देखिए, लोग एक दूसरे को जानते हैं, ये सीक्रेट बैलेट होता है, तो बहुत से लोग उत्साह में अपनी पसंद नापसंद बता देंगे, बहुत से लोग चुप्पी भी साध रहे हैं, और यही तो मज़ा है चुनाव का। और यहीं पर
रिपोर्टर्स जो हैं, चुनावी एक्सपर्ट्स जो हैं, सफोलॉजिस्ट, उनके लिए क्यों टेढ़ी खीर साबित होते हैं चुनाव? क्योंकि आजकल मतदाता खामोश भी रहने लगा है। तो सिर्फ ग्राउंड से जो आवाज़ें आती हैं उसी से ही आकलन कर लेना, या टीवी पर जो दिख रहा है कई बार वो गलत भी साबित होता है, और गलत ही नहीं ज़बरदस्त गलती भी होती हमने देखी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।